ही नहीं होता, धान पीरी होता है, भूसा तो गिफ्ट में उसे मिल जाता है। ऐसे ही ये सब चीज़ें, संसारिक वस्तुएं हमें वैसे ही मिल जाने वाली है। तो हमारा लक्ष्य मुख्य रूप से कर्म निजरा का रखना। कभी कभी ऐसा आ जाता है मन में कि ये पीड़ा दूर हो जाए तो मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो वो भाव नहीं रखो। ये सब निदान है। इन निदान को कभी भी करने वाला कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता, मात्र दुख ही उठाता है। क्योंकि निदान आगे जाके आपको बहुत दुख देने वाला है। मतलब समझ रहे हो आप? जब आप जनालय में आके प्रभु की भक्ति करते करते आप कुछ चाहते हो, मांग लेते हो, उसे बोलते हैं निदान। क्योंकि निदान शब्द शायद आपके लिए नया भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये क्या होता है। निदान का मतलब होता है जब अरहत भक्ति हम करते हैं तो उस अरहत भक्ति के बदले में हम कुछ मांग लेते हैं। जैसे हम मंदिर आए तो हे प्रभु हमें दर्शन की भावना है, तो दर्शन का पुण्य से हमें ये मिले। क्या मिले? आजकल तो भगवान भी बहुत सारे हो गए। कोई बता रहा था कोई वीजा वाले भगवान भी हो गए, है ना? हैदराबाद में वीजा वीजा बालाजी, तो वो वहां पर वीजा लगाओ तो विदेश चला जाता है ना? हाँ, अब गूगल भी देवता की श्रेणी में आ गया। अब ऐसे ऐसे ये देव मूर्ता है इसी को कहते हैं मूर्ता। कि व्यक्ति तो हो सकता है कि मनुष्य इस चीज में, तो आप लोग कभी निदान की ओर नहीं जाना। क्योंकि मैंने एक फॉर एग्जाम्पल आपके लिए दिया था, वो शायद काम आए आपके, कि जब हम चुनते हैं किसी चीज को तो हम वो चीज नहीं चुन पाते जो हमें चुनना चाहिए। ये उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है इसलिए आपको भी बता रहा हूं कि एक बार एक पिता ने अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था, उसे मन में आया खीर बनाने का। खीर बनाई और बेटे के सामने उसने रखी। तो 2 कटोरी रखी। एक कटोरी में ऊपर खीर के साथ बढ़िया बादाम लगाई थी, 2 बादाम थी, और एक कटोरी इसमें जिसमें बादाम नहीं थी। उसने कहा बेटा चूज करो इसमें से तुम्हें कौन सी चाहिए। बेटे ने जल्दी से बादाम वाली कटोरी उठा ली और देखा तो ऊपर 2 बादाम थी, नीचे कुछ नहीं था, वो खीर थी बस। लेकिन जब पिता ने दिखाया उसे तो जिसमें कुछ नहीं था उसमें 7-8 बादाम नीचे थी। तो बेटे को समझ में आया कि शायद उसने गलत चॉइस थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन पिता ने फिर खीर उसे कहा कि चॉइस करो। तो इस बार बेटा ने बिना बादाम वाली ले ली तो देखा उसमें कुछ नहीं था। जो बादाम लगी थी वो छोड़ दी, वो पिता के पास थी, उसमें नीचे 2-4 बादाम थी। फिर तीसरे दिन भी ये घटना घटी। तीसरे दिन पिता ने फिर उससे कहा कि बेटा अब तुम चूज करो। तो बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, इस बार आप जो देंगे वो मैं ले लूंगा, आप चूज करिए। पिता ने जो था वो उठा लिया। बेटे ने इस बार बादाम जो उठाई तो उसमें बादाम तो नहीं थे, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो 7-8 बादाम थे। तो पिता ने उसे इसका एक शिक्षा बताई, इसके पीछे का एक उसे जो लॉजिक था वो बताया कि बेटा जब हम अपने लिए चुनते हैं और जब स्वयं चुनते हैं तो शायद हम इसी बादाम की कटोरी की तरह चुनते हैं और हमें 1 या 2 बादाम मिलती है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपने ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो हमें 7-8 बादाम वाली बड़ी कटोरी देता है जिसको हम नहीं चुन पाते, जिसे हम नहीं देख पाते। तो उसने बताया कि हमेशा अपने बड़ों पर छोड़ दो। जब हम अपने से बड़ों पर कुछ चीज छोड़ देते हैं तो हम अपना बड़ा हमारे लिए अच्छा ही चुनेगा, गलत तो नहीं चुनेगा। जब जिसपे हमारा ट्रस्ट है, जिसमें हमारा विश्वास है, जो हमारा श्रेष्ठ है, तो जो हमसे श्रेष्ठ है वो हमारे लिए श्रेष्ठ ही चीज चुन के देगा। हमारी बुद्धि इतनी नहीं कि हम चुन पाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब आप जिनालय आओ तो अपने लिए चुनने का पुरुषार्थ खुद मत करो, आप अपने प्रभु पर छोड़ दो ना, कि प्रभु आप जो मुझे देंगे वो मुझे मंजूर है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप बताएं मुझे क्या। क्या वो नहीं जानता आपकी? वो जानता है सब, आपको क्या आवश्यक है और क्या आपके लिए देना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप लोग?